करना है अपने करियर बनाने के लिए फील्ड में। हाँ, क्रिएटिविटी तो है ही है, लेकिन आपका आउटगोइंग नेचर होना, आपको जरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, ये भी इसी के साथ में होना चाहिए। और है आपका जो सेल्फ मोटिवेशन रहता है वो होना बहुत जरूरी है इसमें। और हमेशा ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि सीखने की ललक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी कोर्स को ऑप्ट करें, जाहिर है सिर्फ आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे नहीं समझना है, बल्कि उसकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको भी समझना है। और अगर इस कोर्स की तैयारी की बात करें, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? आपका थोड़ा मोस्ट ऑफ दिस कोर्स दे हैव एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पे हम लोग आपका एप्टीट्यूड देखते हैं, आपका थोड़ा स्किल्स लेवल्स देखते हैं, बस बाकी तो कोर्स में आ ही जाता है, लेकिन एक बेसिक जो आपका एप्टीट्यूड है वो देखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ बीकानेर से एक दर्शक जुड़े हैं, महात्मा जी हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। मैं दिनेश महात्मा बोल रहा हूँ बीकानेर से। जी, सवाल पूछे सर। तो मैं इसमें 25 साल से ये काम कर रहा हूँ महीने का। अच्छा, तो इसमें मतलब क्या है कि जॉब वगैरह मिल सकती है क्या कोई मेरे को? चलिए, बहुत शुक्रिया। और 25 साल से ये खुद इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो आगे इनको जॉब मिल सकती है, ये जानना चाहते हैं। अभी आपका जो एक्सपीरियंस एरिया है वो हिसाब से आपको जॉब देखनी चाहिए। अगर आपको मास्टर मेकिंग में वगैरह ज्यादा इंटरेस्ट है तो मास्टर मेकर का जॉब मिल सकता है। आप अगर कुछ स्पेसिफिक सेटिंग वगैरह कर रहे हैं तो सेक्टर्स वगैरह की भी बहुत जरूरत रहती है इसमें। आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जो काम आप कर रहे हैं उसके इसमें ही आपको आगे जाके जॉब मिल सकती है, तो वो तो मुझे आपने क्लियर नहीं किया है। चलिए, और खासतौर पे अगर ज्वेलरी डिजाइनिंग की बात करें, इसमें फीस स्ट्रक्चर ये कितना ज्यादा होता है? क्योंकि ये दरअसल जो फील्ड है सर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर इलाके से आते हैं, रूरल एरियाज से भी आते हैं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं इस कोर्स को? ये कोर्स वैसे एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो रहती है वगैरह ज्यादा रहती है वैसे, लेकिन इसमें जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस है, वो कोई ऑप्ट हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसे भी अभी छोटे छोटे कोर्सेस भी शुरू कर दिए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इवन रीइंबर्स पैसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एनएसडीसी से जो कोर्सेस किए जाते हैं उनमें एकदम, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आप उसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर खासतौर पे अगर हम बात करें कि फ्यूचर में अगर हम भारत को देखें तो इस फील्ड को कहाँ देखते हैं आप? ग्लोबल लेवल पर ज्वेलरी का अपना जो एक्सपोर्ट है हाईएस्ट है ही, पर वो डायमंड फील्ड में है। अभी क्या हो रहा है, वो वैल्यू एडिशन देके उसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ाने की कोशिश जारी है, तो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो अभी बढ़ रहा है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स भी आ गया है कि जो डायमंड का रेशो कम होके ज्वेलरी का रेशो बढ़ते जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें करियर्स तो ओपन हो ही रहे। एक बात आप ये समझना चाहें, क्योंकि जाहिर है अब अगर आप किसी भी इस तरीके से डिजाइनिंग के क्षेत्र से आप जुड़ते हैं, चाहे वो आप इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में, ड्राइंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप स्केच नहीं करेंगे, एक आउटलुक तैयार नहीं करेंगे, तब तक शायद आप किसी भी डिजाइन को दिखा नहीं सकते हैं। जी, ये तो कोर्स के ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है, तो ये आपको सिखाया तो जाता ही है। आपको एप्टीट्यूड होना, वो करने के लिए आपकी तैयारी होना, मनोबल होना चाहिए उसके लिए, वो जो है वो हो गया और आपने अच्छा प्रैक्टिस किया तो आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसा ये नहीं कि ये कुछ रॉकेट साइंस है, आपकी लगन होनी चाहिए। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ अमनजीत जी हैं बीकानेर से। हेलो हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत है अमनजीत जी, सवाल पूछे। हाँ जी मैडम, ये कह रहा था मेरे 10वीं पास है, इसमें बोले ना 10वीं पास वाले ये काम कर सकते हैं। जी, ये तो बताया 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शायद उनका फ्यूचर इसमें बेटर नहीं हो सकता है, जहां तक अभी सर ने बताया। तो सवाल पूछे आप। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये मैंने जो दीदी बता रही है अभी, हाँ, तो इसमें मतलब ये बोल रहे हैं कि 10वीं पास वाला ही काम कर सकते हैं। जयपुर और दिल्ली में है जो ये जगह काम है। चलिए, और हम जानने की कोशिश करते हैं राजन जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर 10वीं पास करने के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन है, एक रास्ता है, आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये कितना ज्यादा सही होता है जो नए लोग हैं जो इस पेशे से जुड़ना चाहते हैं? आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शन लेके आप छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं। समझो अगर मैंने डिजाइनिंग में कोर्स किया तो डिजाइनर करके मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, या फिर कुछ सेटिंग का ट्रेनिंग ले लिया तो जाके जॉब इंडस्ट्री में मिल सकती है।
तो जॉब इंडस्ट्री में मिलना कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब जो भी जितने भी लोग आएंगे उनको सबको जॉब मिलेगा, ऐसे इंडस्ट्री का ये रिक्वायरमेंट्स है। मैं जो बोल रहा हूँ कि आप बड़ा कोर्स करेंगे या ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स करेंगे तो आपके ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं। वैसे छोटे मोटे ऑप्शंस तो है ही है। बिल्कुल है। एक सवाल ये, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ये जो कोर्स है वो हो गया, और आपने कहा कि बहुत ग्लोबल हो गए, और भारत में आगे आने वाले दिनों में एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वक्त आएगा ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में। लेकिन जो कारीगर थे, जो पुराने लोग थे, जो ये बनाते थे, उनको कितना ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? वैसे प्रैक्टिकली देखते जाएंगे तो जो भी कारीगर है सब इतने बिजी है कि उनको, मुझे अगर कारीगर चाहिए तो मिलना मुश्किल हो जाता है, इतने वो लोग बिजी रहते काम में। काम तो है उनके पास। अभी जो इंडियन ज्वेलरी का हम लोग जो ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं उसमें तो इंडियन टेक्निक्स है उसको भी ग्लोबलाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। तो क्या होगा, उसको एक कंटेम्पररी मोड देके जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी आ रही है उसको एक नए तरीके से पेश करना बहुत जरूरी हो गया है। तो उसमें और कारीगर लोगों को एक नया रोल ही मिल जाएगा, एक नई संजीवनी मिल जाएगी बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्वेलरी डिजाइन जो है अब ये बहुत बड़ा फील्ड हो चुका है, क्योंकि आपके पास इतने तरीके के मेटल आ चुके हैं। ना सिर्फ हम पहले गोल्ड को देखें, डायमंड को देखें, प्लैटिनम, कई ऐसी चीजें हैं। तो क्या उसके लिए भी अलग अलग हमें कोर्स करने पड़ते हैं या फिर उसके लिए भी अलग तरीके से हमें ट्रेनिंग दी जाती है? जी नहीं, ये जो मैंने हम लोगों का अभी हम लोगों का जो कोर्स है उसमें तो मटेरियल प्लैटिनम जो प्रेशियस मेटल्स है वो तो रहती ही है, लेकिन हम लोग अदर्स मटेरियल्स में भी स्टडी करवाते हैं। इतना ही नहीं कि ये लोग एक्सेसरी पे भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी। चलो, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ नितिन जुड़े हैं। हेलो जी नितिन, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि इसमें जैसे करियर बनाया जाए तो सैलरी के तौर पर प्रोफेशन कैसा है? चलिए, बहुत शुक्रिया। सैलरी तो मैंने जैसे बोला वो पर्सनल लेवल पे आपका जितना, इसमें एक है, इसमें अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो ऐसे इसमें जॉब करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपको। चलिए, मतलब सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा अपने आप को इस फील्ड के अंदर डालते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत होती है, कितनी ज्यादा आपकी लगन होती है, उस हिसाब की आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आप हमारे साथ जुड़े। और तमाम जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो इस करियर को बनाना चाहते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में, उनके लिए भी सर ने आज बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हम आपको लेकर चलेंगे ज्वेलरी डिजाइन के कॉलेज में और मिलवाएंगे वहां के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज से और जानेंगे इस फील्ड के और भी बहुत सारे पहलुओं को। तो देखना न भूले करियर मंत्रा। नमस्कार। प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पब्लिक की छुट्टी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर अपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई, शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय।
दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। इस बार के विधानसभा चुनाव ने पूरे देश में एक नए प्रकार की बहस को जन्म दे दिया है। राजस्थान में 5 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त दवाएं बांटी, मुफ्त चिकित्सा करी, काफी हद तक पेंशन बांटी, काफी कुछ मुफ्त था, फिर भी चुनाव हार गए, 21 पे आ गए। दिल्ली में आप पार्टी ने बिजली की दर आधी कम करने का वादा किया, 700 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया, वो सत्ता में आ गई। अजीब सा समीकरण, अजीब से आंकड़े और अजीब सी बहस है। लेकिन उसके साथ में ये बहस जो दिल्ली से चली थी मुफ्त की, राजस्थान तक आने लगी है। अब राजस्थान में भी मांग होने लगी है कि यहां पर भी बिजली की दरें आधी की जाए, पानी मुफ्त दिया जाए। यानी इस देश को क्या हम वापस मुफ्त और लोक लुभावन वादों और इरादों के बीच में लेके जाने की बात करने लगे हैं? क्या यह देश वापस सब्सिडी के दौर में जाने की तैयारी में है? आज इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है और जयपुर के लोग मौजूद हैं। उन सब के साथ में हम चर्चा करें उससे पहले देखते हैं पैकेज, जिस पैकेज में इस मुफ्त, लोक लुभावन और सब्सिडीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। पानी मुफ्त और बिजली का आधा बिल। दिल्ली से चली ये मुफ्त की मांग अब देश के दूसरे राज्यों में भी उठ रही है। मांग उठने लगी है कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार ने मुफ्त पानी और आधे दाम पर बिजली देकर दिल्ली वालों को जो राहत दी है, क्या राजस्थान या देश के बाकी राज्यों में ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकता? सवाल अगर दिल्ली का हो तो मुफ्त पानी के नाम पर सब्सिडी का बोझ 160 करोड़ रुपए और बिजली के बिल आधी करने के लिए सब्सिडी का बोझ 200 करोड़ रुपए का होगा। जाहिर है ये 360 करोड़ रुपए आसमान से टपकने वाले नहीं हैं। जनाब, बोझ तो दिल्ली वालों पर ही पड़ेगा, लेकिन सवाल फिर वही है कि सब्सिडी की ये सियासत अगर राजस्थान में भी लागू हो जाए तो नतीजे क्या होंगे? मुफ्त पानी और आधे दाम पर बिजली देने की घोषणा करके दिल्ली वालों का दिल भले ही जीत लिया गया हो, लेकिन इससे भारत का भला होगा, इस पर संदेह बना हुआ है। अगर वोट बैंक की खातिर और सब्सिडी की सियासत करके इस तरह के बेतुके फैसले लिए गए तो इससे न सिर्फ भारत के शहरी ढांचे पर बोझ पड़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा का भी नुकसान होगा। सवाल ये भी है कि जिंदगी की जरूरी चीजें मुफ्त देना या आधे दाम पर देना जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है, या सियासत की जमीन पर सब्सिडी की ऐसी खूबसूरत लकीरें खींचना जिससे वोट तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में लागू कर पाना बेहद मुश्किल काम होगा। मुफ्त दवा, मुफ्त साइकिल
मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त टैबलेट से लेकर मुफ्त चावल, मुफ्त गेहूं तक का फॉर्मूला राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी जमकर इस्तेमाल हुआ है। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ जनता भी ये